रूल्स ऑफ गेम तब्दील, इसका मतलब क्या था? नजम सेठी ने हैरानकुन दावे कर दिए। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा कि उनके लिए बिल्कुल भी हैरानकुन नहीं था, लेकिन ये धचका जरूर लगा कि इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी हमला नहीं हुआ। नजम सेठी के मुताबिक 2005 से 2017 तक ट्रेनों पर 64 बार हमले हुए, 60 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद 2024 में भी कई हमले किए गए। कोयटा रेलवे स्टेशन पर भी हमला हुआ, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए थे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इसलिए धचका है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर और मुनज्जम अंदाज से हुआ। ये हमला नहीं, ट्रेन की हाई जैकिंग थी जो पहली बार हुई। नजम सेठी ने कहा कि ये सब कुछ बड़ी मंसूबा बंदी के तहत किया गया है। इसमें बैरूनी साजिश भी है, क्योंकि बैरूनी सपोर्ट के बगैर कभी इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता। भारत की पॉलिसी है कि आपको गैर मुस्तहकम करना। मुंबई हमले के बाद रूल्स ऑफ गेम चेंज हो चुके थे। आज हमने भी रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर लिए, लेकिन सवाल है कि अब ये रूल्स कैसे बदलेंगे। इसका मतलब है कि अब जंग अफगानिस्तान की तरफ जाएगी, लेकिन ये तालिबान के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि उनके खिलाफ होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा बंदियां करते हैं। अब BLA और उनके कैंप्स को निशाना बनाया जाएगा। एक जंग TTP के खिलाफ और उनके कैंप्स पर होगी। नजम सेठी ने कहा कि अब वही होगा जो एजेंसियां करती, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस होंगे, टारगेट किलिंग होगी, और यही भारत कर रहा है। आपके पास 2-3 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं। एक तो कश्मीर वाली टूटी दोबारा खोल दी जाए। दूसरा ऑप्शन BLA और TTP पर टारगेट स्ट्राइक करें। अब जंग हमारी तरफ आई है, इसे कैसे मोड़ना है? अब इस जंग को मोड़ने के बाद ही बातचीत होगी। भारत प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। आपको भी ऐसा ही कुछ सोचना होगा, लेकिन याद रहे कि बलूचिस्तान से रद्द अमल भी आएगा, इसके लिए भी तैयार रहना होगा। नजम सेठी ने कहा कि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सिविलियंस को पावरफुल किया जाए और हुकूमत को फ्री हैंड दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा करने का वक्त अब गुजर चुका है, क्योंकि ऐसा 30 साल पहले मुमकिन था, अब नहीं।